यस, वी आर लाइव नाउ। गुड इवनिंग साथियों, रोहित नाम है हमारा और आप ज्वाइन कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, टॉपिक रहेगा पर्यावरण शिक्षण अध्ययन का। ठीक, चलिए तो प्यारे साथियों करते हैं सेशन को शुरू और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हैं। चलो करते हैं शुरू साथियों। क्वेश्चन संख्या 121 नंबर से आप लोग की प्राथमिकता यही रहती है सबसे पहले कि आप लोग को लाइक करना होता है। फटाफट से लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फास्टली करेंगे चीज़ों को, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बोलिए। क्वेश्चन संख्या 121 नंबर की बात करेंगे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखो साथियों, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन संख्या 121 नंबर की। बिहू साथियों असम का होता है। ठीक है, बिहू है साथियों कहाँ का? असम का लोक नृत्य है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अच्छा बात करेंगे साथियों 122 नंबर की कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? चलिए बताइएगा। मैगस्थनीज, फाइयान, हेनस्यांग या फिर बारबोसा? तो कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? तो देखो प्यारे साथियों, 122 की बात करेंगे, आंसर हो जाता है साथियों, हाँ चीनी यात्री था। कौन था साथियों? चीनी यात्री था। इस यात्री का नाम था, हाँ बिल्कुल, हर्षवर्धन। और ओके ओके ओके, हर्षवर्धन के समय आया था साथियों, हर्षवर्धन के समय आया था और इसका नाम क्या था? हेनस्यांग। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी। ये कब की बात है? 629 ईस्वी की बात है। ठीक है, और उसने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। आगे साथियों बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 123 नंबर। चलिए फास्टली आंसर कीजिएगा प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट रहेगी तेजी के साथ आंसर आप लोग कीजिएगा कि किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है साथियों? बिल्कुल, तो देखो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। क्योंकि साथियों सबसे पहले बात तो यह है कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है ना भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं बात करता हूँ विश्व की, तो विश्व में सभी देशों में से 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, सभी देशों में से 5वें नंबर पर आता है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये तो होगी छोटी सी चीज़, इन्फॉर्मेटिव चीज़, लेकिन इस चीज़ को देखिएगा, किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसमें क्या साथियों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 प्लस है, यानी कि 404 सदस्य हैं, और विधान परिषद में कितने? 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा साथियों क्या, यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 124 नंबर कि सुमेलित आप लोग को यहाँ पर करना होगा। डियर, आप लोग को सुमेलित करना होगा कि सुमेलित कीजिएगा। बुंदेलखंड झूम, मलेशिया रोका, ब्राजील बेवारी, फिर उत्तर पूर्वी भारत लदांग? तो देखो प्यारे साथियों 124 नंबर की बात करेंगे। ये है कृषि का नाम साथियों, ये है कृषि का नाम है। ठीक है, एक तरफ है स्थान। ठीक, चलिए तो देखो बुंदेलखंड हो जाता है बेवार, पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है डियर, पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बुंदेलखंड बेवार और मलेशिया लदांग, मलेशिया लदांग 2 की बात करेंगे, 2 का हो जाएगा दूसरा, सॉरी 2 का हो जाएगा चौथा। ठीक है, 2 का हो जाएगा चौथा। और बात करेंगे ब्राजील, ब्राजील हो जाएगा रोका, तीसरे की बात करेंगे दूसरा हो जाएगा, तीसरे की बात करेंगे दूसरा हो जाएगा। अब हमारा एक ही तो बचा है, उत्तर पूर्व भारत झूम कृषि। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप लोग मुझे बताओ किस ऑप्शन में दे रखा है? 3 4 2 1 किस ऑप्शन में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा? तो प्यारे साथियों 3 4 2 1 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा है। क्वेश्चन संख्या 125 नंबर की बात करेंगे कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं?
जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। तो देखिएगा, पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरे यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन संख्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पहला। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो, हाँ वेरी वेरी गुड। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 126 नंबर है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। 126 नंबर की प्यारे साथियों बात करते हैं कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात जो होते हैं साथियों, किसके कारण होते हैं? बोलो, किसके कारण दिन और रात होते हैं? अरे भाई, बात करेंगे 126 नंबर की। हाँ बिल्कुल, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं भाई कि पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, इसी का कारण क्या होता है प्यारे साथियों? दिन और रात होते हैं। और बहुत सारे साथी डी बोल रहे होंगे साथियों, डी वाले बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ध्यान से आंसर आप लोग यहां पर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 127 नंबर की तरफ कि मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर यहां पर हमारा जाएगा ये सभी। बोलिए, 27 नंबर में देखना चाहेंगे तो देखो, मानव पर्यावरण ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी और संज्ञानात्मक भी। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी, सरकारी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, देखो बात करेंगे 128 नंबर की। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। और निम्नलिखित गैसों में कौन कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्या? बोले, या फिर हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्या? तो भाई जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहां पर हमारा प्यारे साथियों डी यानी कि सरकारी वाला ऑप्शन सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक, आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या 129 नंबर देखिएगा। 129 नंबर यहां पर हमारा 130 कि कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? कवक, लाइकेन, शैवाल या फिर जीवाणु? तो भाई देखो 29 नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों, आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई, आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन संख्या 2, लाइकेन। बिल्कुल, लाइकेन सही आंसर होगा, कवक वाले बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? अच्छा खासा क्वेश्चन है डियर। आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे भाई, फटाफट से लाइक करो और शेयर भी कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से, लाइक के साथ साथ शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। और 130 नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों, आंसर हो जाता है 2005 में। साथियों 2005 में यह आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 131 नंबर की बात करेंगे और 132 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। साथियों जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। साथियों क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट्स की संज्ञा दी जाती है, जबकि पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और खेती योग्य जमीन पर उगने वाले पौधे को मेसोफाइट कहा जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया बहुत अच्छे ढंग से। अब देखो बात करेंगे 132 नंबर की। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कि आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन, फिर विदेशज प्रजातियों का समावेश। 132, जी हाँ, 132 का आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2, प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्योंकि जब हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पेड़ पौधे संबंधी चीजें रहनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, लगातार बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी का। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, देखो यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 133 नंबर की
बात करेंगे। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 133 नंबर की बात करेंगे। सुमेलित आप लोग करना होगा कि भाई निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, सुमेलित करना है पोषण स्तर प्रथम, पोषण स्तर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। तो मैचिंग कीजिएगा। देखो मैचिंग करना है। पोषण स्तर प्रथम की बात करेंगे, उत्पादक होगा। पहले का चौथा कहां पर दे रखा है आप लोग मुझे बताओ। पहले का फोर्थ नंबर किस में दे रखा है? पहले का फोर्थ नंबर यहां पर हमारा दे रखा है 33 नंबर में, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर में दे रखा है। बस यही हमारा सही आंसर जाएगा। कहीं पर भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा तीसरा और तीसरे का हो जाएगा पहला। ठीक है, और चौथे हो जाएगा दूसरा। ठीक, चलिए क्लियर है क्या? आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 134 नंबर की तरफ। चलो देखो प्यारे साथियों, बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 134 नंबर की कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सच में एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन, नॉर्वे, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वह होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें? नॉर्वे में होती है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में होती है। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर की तरफ कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र प्यारे साथियों ये कहाँ पर स्थित है बोलो। तो भाई आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि बेंगलुरु में होगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे 136 नंबर की तरफ। 136 और 137 नंबर क्या कहता है। चलो ध्यान से आंसर करो भाई, लाइक ठोक दो फटाफट से और एक बार शेयर मार दीजिएगा भाई। जनसंख्या बहुत कम है तो एक बार शेयर मार दो तेजी के साथ। ठीक है ना डियर। चलिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। आप लोग मुझे बताओ कितना गजब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई कई बार ये पढ़ा है। वृक्ष मित्र पुरस्कार यह दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है बोलेगा। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, काजीरंगा या फिर नीलगिरी। 37 नंबर में देखो आंसर हो जाता है काजीरंगा, है ना। काजीरंगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखो बढ़ते हैं 138 नंबर की तरफ और 139 नंबर। 138 नंबर क्या कहता है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। बोलो अच्छे से आंसर करो, गलती नहीं होगी किसी से भी, ये समझ के आंसर करें, गलती ना हो बिल्कुल भी, है ना। 38 नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा क्या? अरे भाई आंसर हो जाता है रासायनिक चक्र। रासायनिक चक्र यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से। एक मिनट वेट, यहाँ पर बात करेंगे भाई रासायनिक चक्र कैसे होगा। सॉरी फॉर दैट, माफी चाहेंगे। देखो 38 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है जीव भू रासायनिक चक्र। जीव भू रासायनिक चक्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं 139 नंबर की तरफ। भाई साथियों की प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं जीव जंतु, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या फिर हमारा डी ऑप्शन। बोलो अच्छे से बताइएगा भाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा सरकारी वाला ऑप्शन, ये सभी। ठीक, साथ ही साथ देखो बढ़ते हैं 140 नंबर की तरफ। अब इसका आंसर कौन कौन करेंगे साथियों, ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अरे भाई जो मच्छरों से फैलता है वह कौन सा रोग है? ओके, गुड, वेरी गुड। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। वेट, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अरे भाई 40 नंबर की बात करेंगे, वन ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये साथियों मच्छरों के द्वारा होता है। ठीक है ना? बिल्कुल वेरी गुड। और ये जो है ना प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, जबकि हैजा जीवाणु जनित है। मियादी बुखार, टाइफाइड यह भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे देखो प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 141 नंबर की बात करते हैं। चलिए, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है बोलेगा। तो साथियों यह पक्षी कौन सा हो सकता है?
आप लोग जानते होंगे 41 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है क्या? बोलो डियर कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन सा हो सकता है? फटाफट से बताओ भाई। 41 नंबर की बात करेंगे, अरे डियर 41 नंबर की बात करेंगे, राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाँ, वेरी गुड। तो आंसर हो जाता है साथियों कौवा, है कि नहीं? कौवा है कि नहीं है? बिल्कुल कौवा है। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं साथियों कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? मल्टीपल टाइम हमने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है और वैसे भी आप लोग इसके बारे में अच्छे ढंग से जानते ही हैं। तो जी हाँ, आंसर हो जाता है विटामिन के, है कि नहीं साथियों? विटामिन के राइट आंसर इस बार यहाँ पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास ओनली 7 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है? 150 तक डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, 7 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। तो फास्टली लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बताओ। अरे भाई 43 नंबर की बात करेंगे, आंसर क्या होगा? अरे भाई आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1, मूल शीर्ष में या फिर परागकणों में। बोलो ए होगा या फिर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा? तो ध्यान से देखो साथियों, आंसर हो जाता है मूल शीर्ष में। मूल शीर्ष यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। अरे भाई क्लियर है क्या? आप लोग ध्यान से बताओ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आप लोग लगातार ए आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई, है कि नहीं? आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई कि यहाँ पर हमारा 144 नंबर है। 144 नंबर की बात करेंगे, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः साथियों हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखो क्वेश्चन संख्या 145 नंबर की बात करते हैं। चलो नेपेंथिस की बात करेंगे। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पर पाया जाता है, बताइएगा साथियों? हमारे देश में पौधा कहाँ पर पाया जाता है? असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय में यह पाया जाता है। तो देखो यह पाया जाता है सिर्फ उसी मेघालय में पाया जाता है और इसको कीड़भक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है साथियों। मेघालय में पाया जाता है और एक कीड़भक्षी पौधा है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 146 नंबर की तरफ। देखो साथियों 146 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई, अच्छे से आंसर करो। देखो यहाँ पर मैं आप लोग को पहले ही ऑप्शन दिखाऊंगा और यही हमारा सटीक आंसर है, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन संख्या 146 नंबर की बात करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ठीक है? ये नहीं है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। 3 क्वेश्चन मात्र हमारे पास अब बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे? ओनली 3 क्वेश्चन बचे हैं कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। बोलिएगा 47 नंबर की देखो बात करेंगे प्यारे साथियों, भावनात्मक क्षेत्र का, ठीक। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 148 नंबर है। देखो डियर 148 नंबर की बात करेंगे, अच्छे ढंग से आंसर कीजिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए उपयुक्त निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होगी? तो देखो वही चीज मैं आप लोग को बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट वे में। 48 नंबर की बात करेंगे तो भाई सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, सही आंसर होगा 48 का कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? लार्ज क्वेश्चन था इसलिए मैंने आप लोग के सम्मुख फास्टली आंसर कर दिया है। इसका आंसर आप लोग फटाफट से कीजिएगा। देखो बात करेंगे 149 नंबर की, कक्षा 5 की शिक्षिका, बिल्कुल कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पुस्तक पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक? बोलो
बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है डियर आज के सेशन का। तो देखो 149 नंबर की बात करेंगे, समाचार पत्र। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। आज के सेशन का रहेगा लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार परिवहन अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बोलो। तो 50 नंबर की बात करेंगे, तीसरी और पांचवी कक्षा, तीसरी और पांचवी कक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आप लोग को सेशन जरूर ही पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डियर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिएगा डियर। थैंक यू सो मच।